श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान ऋषि जिसके तप की ज्वाला देवताओं तक को कपा देती थी, वह अचानक असुरों का देवता दैत्य गुरु कैसे बन गया? कौन सा दर्द, कौन सा विश्वासघात, कौन सी नियति ने शुक्राचार्य को उस मार्ग पर धकेला जहां उनका हर कदम देवताओं के विरुद्ध खड़ा होने लगा? यह कथा सिर्फ ज्ञान और शक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे गुरु की है जिसने अपने ही जीवन को जलाकर असुरों के भाग्य का दीपक बनाया। कभी ब्रह्म ऋषि भृगु के घर जन्मा यह बालक आज भी इतिहास का सबसे रहस्यमय चरित्र माना जाता है, क्योंकि उन्होंने देवताओं का साथ छोड़ दिया, क्यों उन्होंने असुरों को अमर बनाने वाली संजीवनी विद्या दी, और आखिर कौन सी घटना से उन्हें असुरों के देवता बना दिया। शुक्राचार्य की वह अनसुनी कथा जिसने संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बदल दिया। यह कहानी है उस महाज्ञानी की जिसने देवताओं और असुरों के बीच सदियों से चल रहे संतुलन को चुनौती दी। यह गाथा है उस अदम्य तपस्वी की जिसने मृत्यु के नियमों को बदलकर संजीवनी विद्या जैसा अमर रहस्य प्राप्त किया। उनका नाम था दैत्य गुरु शुक्राचार्य, महर्षि भृगु और तपस्विनी काव्य माता के तेजस्वी पुत्र। जन्म से ही उनके ललाट पर दिव्य तेज था। बाल्यावस्था से ही ज्ञान की अतृप्त प्यास ने उन्हें साधारण बच्चों से अलग खड़ा कर दिया। शिक्षा के योग्य होते ही उन्हें भेजा गया महर्षि अंगिरा के गुरुकुल में, जहाँ देवों के भावी गुरु बृहस्पति भी शिक्षा ले रहे थे। दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, परंतु गुरु अंगिरान का स्नेह अपने पुत्र बृहस्पति की ओर अधिक झुका हुआ रहता था, और यही उपेक्षा शुक्राचार्य के हृदय में गहरी पीड़ा बनकर बस गई। वे हर विषय में बृहस्पति से श्रेष्ठ थे। जटिल शास्त्रों की सहजता से समझते, रहस्यों को तुरंत भेद देते थे, परंतु उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। इस भेदभाव से उन्हें कचोट कर सोचने पर विवश कर दिया। क्या मेरा ज्ञान केवल इसलिए तुच्छ है क्योंकि मैं देव कुल से नहीं हूँ? क्या मेरी मेधा केवल इसलिए कम आंकी जाएगी क्योंकि वे गुरु का पुत्र नहीं है? अतः इस अपमान ने उनके भीतर एक प्रचंड संकल्प जगा दिया कि यदि देवलोक को उनका ज्ञान स्वीकार नहीं तो वे उसे वहां समर्पित करेंगे जहां उन्हें सबसे अधिक अस्वीकार किया गया, असुरों में। इसी संकल्प ने उन्हें देवों के मार्ग से अलग कर दैत्य लोक की ओर मोड़ दिया, जहां उन्होंने देखा कि दैत्य शक्तिशाली तो हैं, पर संजीवनी विद्या के अभाव में हर युद्ध में स्थायी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति देवों को पुनर्जीवित कर देते हैं। यह अन्याय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को स्वीकार नहीं था। उन्होंने ठाना कि वे स्वयं मृत्यु को चुनौती देंगे। इसके लिए उन्होंने हिमालय में कठोरतम तपस्या की, वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहकर शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे, यहाँ तक कि इंद्र भी भयभीत हो गए। अतः प्रभु शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उन्हें संजीवनी विद्या का वह दिव्य रहस्य प्रदान किया, जिसके पश्चात शुक्राचार्य केवल शिक्षक नहीं रहे बल्कि दैत्यों के जीवनदाता बन गए। उसी क्षण से वे सृष्टि के सबसे शक्तिशाली दैत्य गुरु कहलाए, जिनके ज्ञान के कारण देवों और असुरों के बीच महायुद्ध की रूपरेखा सदा के लिए बदल गई। स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पास संजीवनी विद्या केवल इसलिए थी क्योंकि वे देव पक्ष से जुड़े थे, जबकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ज्ञान किसी भी प्रकार से उनसे कम नहीं था। उनके भीतर यह अग्नि भड़कती रहती कि जब मेधा और तपस्या समान है तो अधिकार भी समान होना चाहिए। शुक्राचार्य भले भांति जानते थे कि यह विद्या कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। वह शक्ति स्वयं शंकर शिव के पास है। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि वे संसार के सबसे दुर्गम तपस्या के लिए हिमालय की उन बर्फीली चोटियों की ओर प्रस्थान करेंगे जहाँ सामान्य मनुष्य का श्वास भी थम जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों से वचन दिया कि मैं लौट कर आऊँगा, और जब लौटूंगा तब तुम्हारे सब अमरता के कवच से सुरक्षित रहेंगे।
फिर देवों का कोई अस्त्र तुम्हें, कोई छल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तब युद्ध पहली बार न्याय के आधार पर लड़ा जाएगा, अकेले बिना किसी सहारे के, केवल गुरु धर्म और अपमान के प्रतिशोध की अग्नि से प्रेरित होकर शुक्राचार्य मृत्यु को चुनौती देने के संकल्प के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े। उनकी तपस्या साधारण नहीं थी, वह प्रलय समान तप थे। ऊर्ध्वमूल तप का कठिन मार्ग, जिसमें उन्होंने स्वयं को एक बर्फीले वृक्ष की मोटी शाखा से उल्टा लटका दिया, अन्न जल त्याग दिया, केवल नीचे जलती पत्तियों के धुएं पर जीवित रहे। जहाँ हिमालय की काटती शील हवा और धधकते धुएं की उष्णता उनके शरीर पर निरंतर प्रहार करती रही। यह तपस्या 1-2 वर्ष की नहीं, पूरे 1000 वर्षों तक चलती रही। उसके कंपन से केवल हिमालय ही नहीं, बल्कि तीनों लोक कांप उठे। स्वर्ग तक इस तप की ज्वाला पहुंची। देवराज इंद्र भय से तिलमिला उठे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि दैत्य गुरु को यह विद्या मिल गई तो देवों की अमरता का एक छत्र अधिकार समाप्त हो जाएगा, सत्ता का संतुलन टूट पड़ेगा। इंद्र ने क्रोध और चिंता में मंत्रियों से कहा, यदि शुक्राचार्य सफल हुए तो असुर अमर हो जाएंगे, देवलोक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। चाहे जो हो, उनकी तपस्या भंग करनी ही होगी। भयभीत मंत्री बोले, महाराज, उनके तप का तेज इतना प्रचंड है कि हम सीधे जाकर बाधा नहीं डाल सकते, हमें छल का सहारा लेना होगा। तब इंद्र ने आदेश दिया, जाओ, जो सबसे रूपवान और कुशल है वह उनके मन में मोह और वासना का बीज बो दे, ताकि उनकी एकाग्रता टूट जाए। इसी के साथ स्वर्ग का भयानक षड्यंत्र प्रारंभ हुआ। पहले इंद्र ने प्रकृति को अस्त्र बनाया। भीषण हिमपात, जानलेवा तूफान, पर्वत तोड़ने वाली हवाएं, पर शुक्राचार्य का ध्यान अटूट रहा। फिर उन्होंने भयंकर मायावी प्राणियों को भेजा, जो दहाड़ते और भय उत्पन्न करते, पर तपस्वी के ऊर्जा वृत्त को छूते ही भस्म हो जाते। शुक्राचार्य की चेतना उन्हें लगातार कहती रही, मोह, भय, पीड़ा सब क्षणिक हैं, मेरा लक्ष्य अमर है, मेरा संकल्प अटल, मृत्यु भी सामने खड़ी हो जाए तब भी मैं नहीं डगमगाऊंगा। इंद्र समझ गया कि बल और भय विध्वंस इस तपस्वी को परास्त करना असंभव है, इसलिए उन्होंने अपने सबसे सूक्ष्म और विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग किया, सौंदर्य और प्रेम। इस बार उन्होंने अपनी पवित्र, रूपवती और अत्यंत दक्ष पुत्री जयंती को भेजा, जिसका लक्ष्य था दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तपस्या को मोह के माध्यम से भंग करना। इसी क्षण से तप और प्रलोभन के युद्ध का सबसे खतरनाक अध्याय आरंभ हुआ। इंद्र ने जयंती को सख्त आदेश दिया था कि वह अपने सौंदर्य और मीठे व्यवहार से शुक्राचार्य को उस मोह के जाल में फंसाए जहां से बाहर निकलना असंभव हो जाए। उसे प्रेम का अभिनय करना था, मधुर शब्दों का जाल बुनना था और तपस्वी को उसके लक्ष्य को भटकाना था। जयंती जब उस बर्फीली कुटिया के पास पहुंची तो उसके स्वर में ऐसा मधुरपन था जैसे शहद टपक रहा हो। हे महामुनि, आपकी यह तपस्या अमानवीय है, आपका शरीर पीड़ा से टूट चुका है। मैं कोई अप्सरा नहीं, देवराज इंद्र की पुत्री जयंती हूँ और मैं आपकी यह वेदना सह नहीं सकती। कृपया इस कठोर व्रत को त्याग दें, मुझे आपकी सेवा करने दें। वह उनकी सेवा के बहाने उनके पास आती, मधुर गीत गाती और अपने रूप के आकर्षण से उन्हें लुभाने का हर संभव प्रयास करती, परंतु शुक्राचार्य दृढ़ता के मूर्ति बने रहे और बोले, देवी, मैं कठोर व्रत में हूँ, कोई भी मोह या माया मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। यदि तुम मेरी सेवा करने आई हो तो अपनी मर्यादा में रहो, किंतु यदि तप भंग करने आई हो तो तुम्हारा प्रयास और तुम्हारे पिता का छल निष्फल होगा, क्योंकि किसी तपस्वी की साधना भंग करना महापाप है। लेकिन जयंती ने अपने पिता के छल आदेश को नहीं माना, बल्कि इस तपस्वी की आत्मशक्ति और संकल्प की गहराई को महसूस किया। वर्षों नहीं, पूरे हजारों वर्षों तक वह वहीं रही और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करती रही।
इंद्र का षड्यंत्र असफल हो चुका था। शुक्राचार्य की तपस्या की ज्वाला ने जयंती के हृदय में मोह को भस्म कर दिया। उसका आकर्षण धीरे धीरे आराधना और शुद्ध प्रेम में बदल गया। वह समझ चुकी थी कि यह तपस्वी शक्ति या सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि अपने शिष्यों के न्याय और जीवन की रक्षा के लिए यह अग्नि कठोर कष्ट सह रहा है। इसलिए जयंती ने इंद्र के आदेश को ठुकराकर स्वयं को शुक्राचार्य की तपस्या के रक्षक बना लिया। अब वह बाहरी प्रलोभनों और अदृश्य खतरों से उन्हें बचाने वाली एक आंतरिक शक्ति बन चुकी थी। जब हर बाहरी प्रयास विफल हो गया, तब अंततः तपस्या अपने चरम पर पहुंची। स्वयं देवों के देव महादेव को प्रकट होना पड़ा। वह क्षण जब मृत्यु पर विजय का वरदान मिलता था अत्यंत समीप था। 1000 वर्षों की अविचल तपस्या, शारीरिक पीड़ा, देवीय मोह, असंभव तप के बाद सृष्टि की धड़कन थम सी गई। देवाधिदेव शिव प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा, ज्ञान, सृष्टि का प्रकाश झिलमिला रहा था। शिव ने कहा, उष्णा, तुम्हारी तपस्या अद्भुत और अकल्पनीय है। तुमने प्रलोभन, पीड़ा और काल तीनों को परास्त किया है। मांगो, क्या वरदान चाहिए? अत्यंत क्षीण किंतु प्रकाशित स्वर में शुक्राचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरा उद्देश्य न निजी सुख है, न किसी सिंहासन की इच्छा। मेरी इच्छा है केवल यह है कि मेरे शिष्य दैत्य युद्ध में अन्यायपूर्ण मृत्यु का शिकार ना हो। देवों के पास अमरता का जो वरदान है वह संतुलन तोड़ रहा है। कृपया मुझे मृत संजीवनी विद्या का वह गुप्त और परम दुर्लभ ज्ञान दीजिए जिससे मृत्यु पर विजय पाई जा सके। यह वरदान सत्ता की नहीं, गुरु धर्म की सर्वोच्च मांग थी, जो केवल अपने शिष्यों की रक्षा के लिए उठाई गई थी। महादेव जी स्वयं संतुलन और न्याय के प्रतीक हैं। शुक्राचार्य के उद्देश्य की पवित्रता को भली भांति समझते थे। इसलिए उन्होंने वरदान देते हुए कहा, तथास्तु। हे उष्णा, तुम्हारे तप और संकल्प के सामने यह वरदान भी छोटा है। मैं तुम्हें वह परम गुप्त और अप्रकट मंत्र प्रदान करता हूँ जिसे देवगुरु बृहस्पति भी नहीं जानते। आज से तुम ही इस विद्या के एकमात्र अधिकारी होगे। यह विद्या तुम्हें मृत्यु पर विजय की अमर शक्ति देगी और इसी ज्ञान के कारण संसार तुम्हें सदा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में स्मरण करेगा। जाओ, अपने शिष्यों का कल्याण करो। सृष्टि के संतुलन को एक नया आयाम दो। शुक्राचार्य की तपस्या पूर्ण हुई। उन्हें मृत्यु का नियम तोड़ने का दिव्य ज्ञान मिला और वे अब अकेले उष्णा नहीं थे। वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य बन चुके थे, जो मृत्यु के दाता और जीवन के संरक्षक दोनों थे। लेकिन सनातन कथाओं में इस महाशक्ति को उत्पत्ति की एक तीव्र, क्रूर और अलौकिक व्याख्या भी मिलती है, जिसमें कहा गया है कि शिव ने संजीवनी विद्या प्रदान करने से पहले उष्णा को तपस्या की अंतिम और भयानक परीक्षा ली। शिव यह परखना चाहते थे कि तपस्वी का ज्ञान उसके अहंकार से ऊपर है या नहीं। इसलिए अपनी क्रोध अग्नि और तपस्वी की दृढ़ता के संगम में उन्होंने उष्णा को हजारों वर्षों तक अपने उदर में धारण कर लिया। उष्णा उस असीम अंधकार में जीवित रही जहाँ उन्होंने सृष्टि के जन्म, मृत्यु, ब्रह्मांड के मौलिक रहस्यों को अनुभव किया, और यह दिव्य अंधकार उनके लिए अंतिम ज्ञान कुंड बन गया। जब वह शिव के शरीर से बाहर आए तो शुद्ध, प्रज्वलित, तेजस्वी ऊर्जा शुक्र के रूप में प्रकट हुए, जिनका तेज इतना प्रबल था कि सीधे आकाश में जाकर स्थित हुए। शुक्र ग्रह के अधिपति बन गए। इस दैत्य पुनर्जन्म ने उन्हें असुरों का अमर आश्रय और देवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना दिया। संजीवनी विद्या और अमरता का वरदान लेकर जब वे दैत्य लोक लौटे तो उनका स्वागत किसी विजयी सम्राट जैसा हुआ, क्योंकि अब असुरों के पास था पुनर्जीवन का अचूक अस्त्र, जिसके सामने देवों की विजय भी क्षणिक बन चुकी थी। देवों के भाग्य पर एक विशाल संकट मंडरा चुका था, क्योंकि मृत्यु पर विजय पाए दैत्य गुरु अब ब्रह्मांडीय युद्ध को एक नए चरण में ले जाने वाले थे। देव असहाय थे। उनका हर बार असुरों को गिरता, पर कुछ क्षण बाद वही असुर पुनर्जीवित होकर फिर खड़े हो जाते। इंद्र क्रोध और हताशा में सिंहासन से उठकर बोले, गुरुदेव, हमारी सारी शक्ति व्यर्थ हो रही है।
शुक्राचार्य ने मृत्यु के नियम को ही बदल दिया है। जब तक उनके पास यह विद्या है, हम असुरों को नहीं हरा सकते। तब देवगुरु बृहस्पति गंभीरता से बोले, राजन, यह मंत्र बल से या छल से नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान से प्राप्त होगा। शुक्राचार्य महान गुरु हैं, योग्य शिष्य को ज्ञान देने से कभी मना नहीं करते। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को देखा, जिसकी आंखों में निष्ठा और त्याग का तेज था। बृहस्पति ने भारी मन से कहा, पुत्र, तुम्हें दैत्य लोक जाना होगा, शुक्राचार्य का शिष्य बनना होगा, उनकी सेवा करनी होगी और उनके हृदय में संजीवनी विद्या का रहस्य प्राप्त करना होगा। यह तुम्हारा सबसे बड़ा बलिदान होगा। कच्छ ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, मैं देवों के अस्तित्व की रक्षा के लिए हर त्याग करने को तैयार हूँ। मैं वह विद्या लेकर ही लौटूंगा, यह मेरा वचन है। इस प्रकार देवगुरु का पुत्र एक शिष्य का वेश धारण करके असुरों के गुरु द्वार पर पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव शुक्राचार्य, मैं बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ, आपके ज्ञान की महिमा सुनकर आया हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। शुक्राचार्य शांत मुस्कुरा के साथ बोले, कच्छ, मैं जानता था तुम आओगे। देवों ने मेरे ज्ञान को अस्वीकार किया, पर मैं किसी भी योग्य शिष्य को कभी मना नहीं करता। ज्ञान पर किसी एक का अधिकार नहीं है। रहो, सीखो और जितना ज्ञान ग्रहण कर सकते हो करो, पर याद रखना, ज्ञान प्राप्त करना एक बात है, उसे बचा कर रखना दूसरी। शुक्राचार्य ने कच्छ को स्वीकार किया, पर क्या यह गुरु की उदारता थी या उन्हें कच्छ के गुप्त उद्देश्य का आभास था? यहीं से शुरू हुई गुरु और शिष्य के बीच वह कहानी, जहाँ कर्तव्य, प्रेम, छल एक अद्भुत त्रिकोण बनाते हैं। कच्छ ने धैर्य और समर्पण से अपना मिशन शुरू किया। शुक्राचार्य ने भी उसे ज्ञान के द्वार खोल दिए, पर संजीवनी विद्या अभी भी रहस्य की परतों में बंद थी। इस कठिन यात्रा में कच्छ की अनजानी ढाल बनी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, जो उसकी सादगी और तेज पर मोहित होकर प्रेम में डूब गई। पर कच्छ ने विनम्रता से कहा, गुरुपुत्री, मेरे लिए प्रेम केवल ज्ञान है। उसकी मर्यादा ने देवयानी के प्रेम को और गहरा कर दिया और उसके संरक्षण से कच्छ दैत्यलोक में सुरक्षित रहा। पर दैत्यों ने षड्यंत्र रचा, यह देवपुत्र हमारे अमर रहस्य के लिए खतरा है, इसे समाप्त करो। पहला प्रहार हुआ, उन्होंने कच्छ की हत्या कर दी, पर देवयानी की व्याकुल पुकार और शुक्राचार्य ने संजीवनी देकर उसे जीवित कर दिया। दैत्य फिर उन्मत्त हुए, दूसरी बार कच्छ को जलाकर उसकी राख समुद्र में बहा दी, पर गुरु पुत्री के आंसुओं से विवश होकर शुक्राचार्य ने उसे पुनः जीवित दिया। यह अपमान दैत्यों के अहंकार को और भड़काता हो गया और अब उन्होंने सबसे भयानक चाल चली। कच्छ को मारकर उसकी भस्म मदरा में मिलाई, वही सुराही गुरु को पीने के लिए दे दी। क्षण भर में कच्छ उनके शरीर का हिस्सा बन चुका था। देवयानी को चीखों के बीच गुरुदेव स्तब्ध थे। कच्छ मेरे भीतर है, अब मंत्र भी उसे बाहर नहीं ला सकता। एक ही उपाय है, मेरी मृत्यु। उनका हृदय फट गया। वह अनजाने में गुरु पाप के बोझ तले टूट गए। उन्होंने पेट पकड़कर कांपते हुए पुकारा, वत्स कच्छ, तुम कहाँ हो? यदि तुम बाहर आए तो मैं देह त्याग दूंगा। भीतर से कच्छ ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, यह मेरा छल नहीं, नियति है। मेरे पास समय कम है, कृपया मुझे मरने से पहले संजीवनी विद्या सिखा दें। मैंने अपना शिष्य धर्म निभाया है, अब आप अपना गुरु धर्म निभाइए। शुक्राचार्य के सामने सबसे कठिन धर्म संकट था, पुत्री का प्रेम, शिष्य का कर्तव्य, अपने प्राणों का मूल्य। पर गुरु का धर्म सर्वोच्च था। उन्होंने निश्चय किया कि ज्ञान का दान जीवन में सबसे बड़ा है। संजीवनी विद्या कच्छ को देकर अपने गुरु धर्म की सर्वोच्च परीक्षा पूर्ण की, भले ही उस ज्ञान का मूल्य उनका अपना प्राण क्यों ना हो। वत्स कच्छ, तुम मेरे उदर में हो, तुम ही मेरी मृत्यु बनोगे, पर मैं तुम्हें अधूरा नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या का परम गुप्त मंत्र सिखाता हूँ। यह गुरु का शिष्य को ज्ञान का अंतिम दान है। शुक्राचार्य अंतिम सांस लेते हुए कमजोर आवाज में बोले, इसे सीखो और जब तुम मेरे शरीर को भेद कर बाहर आओ तो सबसे पहले इसी मंत्र से मुझे पुनर्जीवित करना।
यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। कच ने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी, पर इसकी कीमत थी गुरु का जीवन, और अब उसके सामने अंतिम परीक्षा थी। क्या वह अपने छल और विजय पाकर गुरु के आदेश का पालन कर पाएगा? देवों का मिशन सफल हुआ, पर इसकी कीमत एक गुरु का बलिदान था। ज्ञान की विजय में कच बाहर आया। अब उसके पास मृत्यु पर विजय का अद्भुत ज्ञान था, पर गुरु का शरीर निर्जीव पड़ा था। कच ने गुरु धर्म निभाते हुए मंत्र का उच्चारण किया, अहे ही जीव पुनर्जीवितो भव, और शुक्राचार्य पुनर्जीवित हो उठे। वे बोले, पुत्र, तुमने गुरु दक्षिणा चुका दी, तुम सत्यवादी निकले, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा कर गुरु धर्म की सर्वोच्च मर्यादा निभाई। पर शुक्राचार्य के मन में पीड़ा थी कि अपने शिष्यों के नीच छल से उन्होंने अनजाने में मदिरा का सेवन किया था, जो एक ब्राह्मण के लिए घोर पाप माना जाता है। उन्होंने क्रोध में हाथ उठाकर कहा, जो भी ब्राह्मण आज से अहंकार या दुर्भावना के कारण शराब का सेवन करेगा, वह उसी क्षण अपने उस सभी पुण्य धर्म ज्ञान को खो देगा और पतित कहलाएगा। इस प्रकार उन्होंने संसार के लिए पवित्रता का नियम स्थापित किया। तभी देवयानी चिल्लाई, कच, तुम जीवित हो, अब तुम मेरे हो, हमने साथ कष्ट सहा है, अब हम विवाह करेंगे। कच सम्मान से बोला, देवयानी, तुम मेरी गुरु पुत्री हो। जब मैं तुम्हारे पिता के शरीर में था तब मैं उनकी संतान समान था, इसलिए तुम मेरी बहन तुल्य हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी क्रोध और वेदना में भरकर बोली, धोखेबाज, तुम मेरा उपयोग कर गए, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम इस संजीवनी विद्या का उपयोग कभी अपने लिए न कर पाओगे, न इसे सिखा सकोगे, न यह तुम्हारे लिए काम आएगी। कच शांत भाव से बोला, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ, पर मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें किसी भी ब्राह्मण से विवाह नहीं मिलेगा और तुम अपने जीवन में कभी पूर्ण सुख नहीं पा सकोगी। इस प्रकार संजीवनी विद्या देवों को प्राप्त हुई, पर उसके साथ जुड़ गई श्राप, वेदना, भाग्य की उलझी कथा। शुक्राचार्य का ज्ञान अमर रहा, पर उनके हृदय में अपनी पुत्री के भविष्य और शिष्यों के छल की टीस सदैव जलती रही। दैत्य गुरु के रूप में उन्होंने कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान दिया, पर वे जानते थे कि अब देवों और असुरों के युद्ध में संजीवनी विद्या से बढ़कर ज्ञान, विवेक और नियति की परीक्षा होने वाली है। पर यह तो सिर्फ आरंभ था। अब शुरू होगी असली गाथा, जहाँ वे दैत्यों के परम गुरु बनेंगे और देवयानी यानी राजा ययाति के साथ एक ऐसे विवाह में बंधेंगी जो उसे श्राप, पीड़ा और इतिहास की अमर कथा में बदल देगा। आगे जानिए कैसे शुक्राचार्य ने अपने शिष्य दैत्यराज बलि को वामन अवतार के 3 पग भूमि में दान में खो दिए, कैसे उनका अभिमान टूटा, कैसे उन्होंने नियति को चुनौती दी। विलक्षण तपस्वी, असीम ज्योतिष और विष्णु भक्ति से परिपूर्ण शुक्राचार्य की कहानी यही नहीं थमती। यह वही यात्रा है जिसमें एक गुरु अपने शिष्य के सब कुछ दांव पर लगा देता है। बलि जब दैत्यों का उभरता हुआ राजा बना तो शुक्राचार्य ने उसे न केवल राज, सुई, बल और नीति सिखाई, बल्कि यह भी बताया कि सच्चा सामर्थ्य तभी टिकता है जब उसे विवेक और दान भाव से बांधा जाए। शुक्राचार्य का हृदय दैत्यत्व के प्रति अनुकंप और मानव साम्राज्य के प्रति कट्टर था। वह चाहता था कि असुरों का गौरव फिर लौटे, उनके अधर्म के बावजूद उनकी गरिमा बनी रहे। बलि में भी एक अद्भुत संयम था। उसने अपने गुरु की शिक्षा को अपनाया, दैत्य राज्य को न्याय, पराक्रम और स्वाभिमान से संचालित किया। पर जब वामन उन्हें ब्राह्मण के रूप में त्रिपदा भूमि का अनुरोध लेकर प्रकट हुआ तो संसार का खेल मोड़ पर आ गया। वामन की विनम्रता के पीछे जो ब्रह्मांडीय योजना थी वह शुक्राचार्य की आंखों से भी ओझल नहीं थी। उन्होंने देखा कि यदि यह दान निष्पाप रूप से स्वीकार हो गया तो दैत्य राज्य की सत्ता छीन ली जाएगी। अतः गुरु भूमिका में बड़े शुक्राचार्य ने शांत पर गंभीर स्वर में बलि को रोकने की कोशिश की। उन्होंने स्मरण कराया कि दान दाता की विवेकपूर्ण परिकल्पना भी आवश्यक है। बलि ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, दान की मर्यादा यही है
कि देने वाला पीछे नहीं हटता, और उसी उत्साह में उसने वामन को पूर्ण सहयोग दे दिया। शुक्राचार्य के भीतर एक तूफान उठा। वर्षों की तपस्या, अधीनात्मिक शिक्षा और गुरु का गर्व जैसे चुनौती के घेरे में आ गया। उन्होंने सोचा, यदि वे इसी क्षण दान को विफल कर दे तो क्या वे अपने शिष्य का स्वाभिमान छीनेंगे या दैत्य गौरव की रक्षा करेंगे। यह दुविधा उनके मन को झकझोर रही थी। वे गुरु की शक्ति और संरक्षण की कोमलता के बीच जूझते रहे। अनंत उन्होंने वह उपाय किया जो उनकी महाशक्ति और चतुराई दोनों का परिचय बना। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर दान क्रिया को रोकने का प्रयास किया, किंतु ईश्वर की लीला को कौन रोक सकता है। वामन का पहला पग पृथ्वी को, दूसरा स्वर्गलोक को समेट ले गया। तीसरे पग के लिए जब स्थान नहीं बचा तो बलि ने स्वयं अपना मस्तक समर्पित कर दिया। यह दृश्य देखकर शुक्राचार्य भीतर तक हिल गए। उनका शिष्य जिसे वे शक्तिशाली और गौरवशाली बनाना चाहते थे, वही विनम्रता की मूर्ति बन उनके सामने खड़ा था। इस समर्पण ने उनके अभिमान को चूर कर दिया, पर टूटे गर्भ की राख से एक नई प्रतिज्ञा उभरी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने शिष्य का सम्मान फिर स्थापित करेंगे, दैत्य गौरव को पुनर्जीवित करने का मार्ग खोजेंगे। उन्होंने संजीवनी विज्ञान और मृत्यु विद्या के गुप्त मंत्रों को साधा, ताकि असुरों में फिर जीवित होने और उठ खड़े होने की शक्ति बनी रहे। समय के साथ वे केवल गुरु नहीं रहे, वे असुरों की आध्यात्मिक संरक्षण, रणनीतिज्ञ और पुनरुत्थान के आधार बन गए। कई पुराणों में कहा गया है, उनकी यह यात्रा उन्हें असुराचार्य देव का सम्मान दिलाती है, जो पराजय को भी शिक्षा बना देता है। उनके नेत्र में वामन प्रसंग पर जो घाव लगे, वे केवल देह के नहीं थे, वे अहंकार और भ्रम के हटने का संकेत थे, जिससे नई समझ का जन्म हुआ। और इसलिए शुक्राचार्य की यह कथा हमें बताती है कि हर पराजय में पुनर्जन्म का बीज छिपा होता है। गुरु का धर्म केवल रक्षा नहीं, बल्कि पुनर्स्थापना भी है। यह वही कथा है जो वामन अवतार के प्रसंग में स्पष्ट मिलती है। यह एक शुक्राचार्य की अनसुनी और अद्भुत कथा, ज्ञान, अभिमान, तपस्या, नियति के संग्राम की एक दिव्य गाथा। आपको